हेलो दोस्तों, आज मैं अगेन आपके सामने एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए आपके फंडामेंटल को और भी वाइड और क्लियर करना चाहता हूँ। एवरेज स्पीड का कल हमने आपको डिफिनीशन बताया था कि एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कितना दूरी आपने ट्रैवल किया है और उसमें आपने कितना समय लगा है, उस टाइम से, उस समय से उस दूरी को भाग देना है, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो कल जो हम लोग कंटिन्यू किए थे उसी से अगेन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू करते हुए आपको अब ये दिखाना चाहते हैं कि अब देखिए इस रेस में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों जो है लोग जो है दौड़ने के लिए एकदम तैयार हैं जो है। और अब देखते हैं कि इनको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंचना है और अब ये रेस होता है शुरू। अब देखिए ये लोग दौड़ना शुरू किए, दौड़ते 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 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, कितना टाइम लगा? टाइम सिर्फ 2 घंटा। अगर ऐसे सोचा जाए कि 2 घंटा टाइम लगा है और 10 किलोमीटर चले हैं, तो एवरेज स्पीड का जो डिफिनीशन है उसके हिसाब से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब से आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है। सो एवरेज स्पीड के लिए अब आप डिफिनीशंस के हिसाब से देखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपको ये जो है एवरेज स्पीड का जो डिफिनीशंस है और जो कंसेप्ट है हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा सा जो है अलग ले चलते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल से अभी दिखाने का कोशिश करूंगा कि सर्कल में कैसे पार्टिकल मूव करता है, तब उस समय क्या कीजिएगा। नाम से क्लियर है, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। सो सर्कल में जब मूव कर रहा हो पार्टिकल, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये सर्कल है, पार्टिकल यहाँ है, फिर पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। जब सर्कल में मूव कर रहा है तो इस समय अगर हम लोग से कोई पूछता है कि आप एवरेज स्पीड निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, हम अब उसकी तरफ आपको ले चलते हैं। देखिए ये है आपका एक सर्कल, ठीक है। इस सर्कल पर ये जो चारों तरफ जस्ट ये सेंटर है मेरा, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये चारों तरफ की दूरी क्या होती है, जस्ट आप ये देखिए, एक ये सर्कल जो है, मैं आपको थोड़ा सा अगेन बैक करने की कोशिश करता हूँ। बैक करके देखिए, ये सर्कल था। सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं? ये वाले पार्ट को सरकमफ्रेंस या पेरीफेरी बोलते हैं। सो सरकमफ्रेंस या पेरीफेरी, जस्ट अब आप देखेंगे सरकमफ्रेंस ये रहा हमारा, ये सर्कल जो आके इसमें मिला ना, ये मेरा सरकमफ्रेंस, पूरा ये सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस निकालने का टेक्निक मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए सरकमफ्रेंस निकालने के लिए मैथमेटिकली एक सिंपल फॉर्मूला होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पेरीफेरी ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा, दिस इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर क्या है? ये रेडियस है। पाई क्या है? पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 या अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 22.7 होता है। तो अगर आपको इसका रेडियस का वैल्यू दिया रहे तो आप ये सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। यहाँ रेडियस का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पाई की जगह पे 3.14 या 22/7 रख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली ये पूरा आपका सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस के निकालने का जो फॉर्मूला है 2 पाई आर, पहले आप ये समझ गए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लेट अस सी दिस वन। आप अब सोचिए कि हम लोग का जो कुछ सैटेलाइट्स है, जो सैटेलाइट्स है, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ है सेंटर में और उसके चारों तरफ जो है वो सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है आपके अर्थ के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर हमको ये चीज़ बता दिया जाता कि भाई यहाँ से अर्थ के सेंटर से लेके ये
आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट का रेडियस अगर बता दिया था कितनी दूरी पर है अर्थ के सेंटर से, अर्थ को समझिए एक पॉइंट की तरह, उस पॉइंट के चारों तरफ अगर ये इस पेरीफेरी में अगर आपको सैटेलाइट घूम रहा है तो ये रेडियस अगर आपको पता होगा तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं कि उसका पेरीफेरी या सरकमफ्रेंस कितना है। जैसे मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इस सर्कल ऑफ रेडियस आर में, इस आर रेडियस के सर्कल में अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है एंड इट टेक्स टाइम टी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन एक चक्कर काटने में टी टाइम लगाता है, तो एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड क्या निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस ये निकल कर आएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम लगा उसको। सो इस तरह से आप सिंपली उसका स्पीड निकाल पाएंगे। दिस वेरी सिंपल जो है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब वो डिस्टेंस आपका सर्कल में है तो 2 पाई आर हो गया जो है। अगर वो डिस्टेंस अगर आपको स्क्वायर में होता तो स्क्वायर के चारों साइड को जोड़ते, बट यहाँ पे सर्कल में है तो 2 पाई आर। अब सर्कुलर मोशन में ये आप देख रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। लेट अस सपोज अगेन हम इस पे आ गए जो है कि हमारा सैटेलाइट जो चारों तरफ अर्थ के मूव करता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि अगर ये चीज़ होता तो ये एक सवाल है, ठीक है। ये आपका एक सवाल है जो मोशन चैप्टर में क्लास 9 के आज के डेट में जो नया फिजिक्स का जो एनसीईआरटी का जो साइंस का बुक है क्लास 9 का, उसके पेज नंबर 86 पर आप देखेंगे तो ये सवाल मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। इस रेडियस में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा है। आपसे कहा गया कैलकुलेट्स इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ घूमने में उसको 24 घंटा लगता है और इस रेडियस में घूम रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि उसका स्पीड निकालिए। अब उसकी स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आपको ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी दिस वन। अगर ये इस सर्कल में जिसका रेडियस 42,250 किलोमीटर है तो इसका सरकमफ्रेंस निकालिए। ये सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ये टोटल डिस्टेंस 2 इंटू पाई 3.14 अप्रोक्सीमेटली इंटू 42,250 किलोमीटर से ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2,65,330 किलोमीटर आता है। यानी कि ये जो आप सैटेलाइट देख रहे थे ये इस सर्कल में जो मूव कर रहा है, ये सर्कल में इसका सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है ये है 2,65,330 किलोमीटर। इसको कितना टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है 24 घंटे। 24 घंटे को आप सेकंड में मल्टीप्लाई उसको कन्वर्ट कीजिए। 24 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, हर एक मिनट में 60 सेकंड, मल्टीप्लाई करने के बाद 86,400 सेकंड आया। अब उसका आप एवरेज स्पीड निकालिए। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 2,65,330 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 86,400 सेकेंड। कैलकुलेट करने के बाद 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको इस न्यूमेरिकल का जो है सॉल्यूशन निकल कर आया, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए सॉल्व किया है। इसको आप एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं। मैंने उसको पेज नंबर भी आपको बताया था। पेज नंबर बताया था कि आपको पेज नंबर 86 पर, पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि एनसीईआरटी का जो 9th क्लास का एट प्रेजेंट जो बुक है, इस बुक का ये सवाल है जिसमें आप ये देख रहे हैं जो है। तो उम्मीद है कि आपको ये सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है, सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल सर्किल में चल रहा है तब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। पहले तो हम लोग निकालते थे एवरेज स्पीड जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। अब यहाँ पे सर्कल में चल रहा है, बस आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस चाहिए। सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम में वो पूरा कंप्लीट रोटेशन ले रहा है, रिवोल्यूशन कर ले रहा है, उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है। वो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है 2 पाई आर। एक बार ये कंप्लीट डिस्टेंस हुआ, ये सर्कल में कंप्लीट एक पार्टिकल को चलने में, उसमें जितना टाइम लगता है उस टाइम से भाग दे दीजिए। तो इस तरह से आपको ये सवाल जो है
सॉल्व हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल जो है काफ़ी समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी आपको अगले दिन एवरेज वेलोसिटी और यूनिट्स ऑफ स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और बहुत सारी चीज़ें जो है समझाने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और इन केस अगर आपको हमारे पढ़ाने का स्टाइल अगर आपको अच्छा लगता है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे ज़रूर जो है एक आइकन पे इस पे आप थंब इम्प्रेस करें, सो दैट जो आपके सब्सक्रिप्शंस और बेल बटन के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है, सो दैट कि मैं आपको आगे और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। थैंक्स अ लॉट।